तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड परीक्षावाणी 2024। तो हमने यहाँ पे इस सीरीज़ की अभी तक 30 वीडियो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं और आज की यहाँ पे 31वीं वीडियो है जिसमें हम यहाँ पे जो फर्स्ट वाला चैप्टर है परीक्षावाणी का उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन, तो उसका हम यहाँ पे पूरा सार देख रहे हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, 1929 में लाहौर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था हर्षदेव ओली ने। ठीक है। इसके अलावा 1930 में जो जंगलात कानून के विरुद्ध उत्तराखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, तो उस आंदोलन का नेतृत्व भी किया था कुमाऊं में हर्षदेव जोशी ने, और खासकर इन्होंने चंपावत में किया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय जाता है, तो ये जाता है प्रयाग दत्त पंत को। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है इंद्र सिंह नयाल। ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान, पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है टी.एस. कंडारी। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान तो इंद्र सिंह नयाल, और गढ़वाल स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान तो टी.एस. कंडारी है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्र सेनानी कौन थे? तो उत्तराखंड से जेल में जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मोहन सिंह मेहता थे। इसके अलावा इन्होंने 1921 में, ठीक है, 1921 में इन्होंने बागेश्वर के कत्यूर घाटी में कुमाऊं परिषद की शाखा का गठन भी किया था। तो कुमाऊं परिषद की शाखा गठन कब होता है? 1921 में होता है। कहाँ पे होता है? बागेश्वर के कत्यूर घाटी में होता है। और किसने की थी? तो मोहन सिंह मेहता ने की थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य थे, तो वो थे भवानी सिंह रावत। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने करवाई थी? तो वो यहाँ पे करवाई थी भवानी सिंह रावत ने। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने नाम से जाति सूचक शब्द को हटा लिया था? तो वो थे यहाँ पे डॉक्टर भक्तदर्शन सिंह प्रसाद। ठीक है। और इनका जो मूल नाम था, तो इनका मूल नाम था राजदर्शन। सुमन स्मृति ग्रंथ, बैरिस्टर मुकुंदी लाल स्मृति ग्रंथ, ये किसकी रचना है? तो ये भी डॉक्टर भगत दर्शन की रचनाएं। ठीक है। सुमन स्मृति ग्रंथ और बैरिस्टर मुकुंदी लाल स्मृति ग्रंथ किसकी रचनाएं हैं? तो ये भगत दर्शन की रचनाएं हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी यहाँ पे श्रीदेव सुमन ने। ठीक है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो देहरादून में हुई थी। किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने की थी। और कब? और 1939 में हुई थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, यह कथन किसका था? तो तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, यह जो कथन था, ये कथन था श्रीदेव सुमन का। इनके कुछ अन्य कथन थे यहाँ पे, तो यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने के बजाय दो हिस्सों में बांटती है, तो हम गंगा को काट देंगे, तो ये कथन भी था श्रीदेव सुमन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के लिए यूपी सरकार ने अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया था, तो किसने किया था? ये किया था हेमंती नंदन बहुगुणा ने। हेमंती नंदन बहुगुणा ने किस पार्टी का गठन किया था? तो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया था। और कब किया था? 1979 में। इसके अलावा इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी इंडियन नाइज होम, इसको कई जगहों पे हम भी लिखा गया है। इनके जो कुछ उपनाम थे, तो हेमंती नंदन बहुगुणा के कुछ उपनाम जो थे, तो गढ़वाल का चंदन, धरती पुत्र और हिमपुत्र के नाम से भी इनको जाना जाता था। अगला यहाँ पे देखते हैं, टिहरी के नरेशों को टिहरी की नरेशों की पारंपरिक उपाधि है, तो क्या थी? बोलांदा बद्रिश। ठीक है। ये टिहरी के नरेशों की पारंपरिक उपाधि थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध नारायण दत्त तिवारी का जन्म स्थल है, तो वो है बिल्टी गांव। ठीक है। जो कि नैनीताल में है। और एन.डी. तिवारी जो है, ये 3 बार उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं और 1 बार ये उत्तराखंड के भी सीएम रहे हैं। एन.डी. तिवारी कितनी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो ये 3 बार बने। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि गुमानी का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था लोकनाथ या लोकरतन पंत इनको कहा जाता था। लेकिन इनको गुमानी की उपाधि किसने दी थी? तो जो काशीपुर के नरेश थे गुमान शाह, उन्होंने इनको गुमानी की उपाधि दी थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किसे गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता
का भीष्म पितामह कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बिशंबर दत्त चंदोला को। ठीक है, बिशंबर दत्त चंदोला को हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने अभिनव बराहमिहिर की उपाधि दी है? तो अभिनव बराहमिहिर की उपाधि किसको दी है? ये मिली है मुकुंदराम बर्थवाल को। ठीक है, किस ज्योतिष अनुसंधान संस्थान द्वारा मिली है? तो वो मिली है अभिनव बराहमिहिर की उपाधि मिली है मुकुंदराम बर्थवाल को। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गढ़वाली का सर्वोत्कृष्ट नीति काव्य है? तो वो है प्रेमी पथिक। इसके जो रचयिता हैं तो तोता कृष्ण गैरोला है। ठीक है, गढ़वाली का सर्वोत्कृष्ट नीति जो काव्य है प्रेमी पथिक है और इसकी रचयिता है तोता कृष्ण गैरोला। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, 1939 में लैंसडाउन से प्रकाशित पत्र कर्मभूमि के संपादक थे? तो वो थे भैरव दद्दुलिया और भगत दर्शन। आगे यहाँ पे देखते हैं, इलाचंद्र जोशी किस प्रकार के औपनिवेशिक रचनाकार माने जाते हैं? तो ये मनोवैज्ञानिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साहित्यकार गोविंद बल्लभ पंत का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त नाटक है? तो वो है कोहिनूर का लुटेरा। अगला देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म होता है 20 मई 1900 को और बागेश्वर के कौसानी में इनका जन्म होता है। सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का क्या नाम था? तो इनका जो बचपन का नाम था गोसाई दत्त या गूसे भी इनको कहा जाता था। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया था? तो जो ऑल इंडिया रेडियो है इसका नाम आकाशवाणी किसने किया था? तो वो किया था सुमित्रा नंदन पंत ने। अगला है यहाँ पे, सुमित्रा नंदन पंत कैसे कवि थे? तो ये छायावादी कवि थे। सुमित्रा नंदन पंत को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान मिला था? तो वो इनको मिला था 1961 में। 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा के लिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे पीताम्बर दत्त बर्थवाल। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने अपना शोध ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा था। उनका नाम उसका जो नाम था द निर्गुण स्कूल ऑफ पोएट्री, इसका नाम था हिंदी काव्य में निर्गुणवाद। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यमुना के बागी बेटे भीम अकेला मोहन गाता जाएगा, ये किसकी रचनाएं थी? तो ये थी विद्यासागर नौटियाल की। ठीक है, और इनको पहाड़ का प्रेमचंद भी कहा जाता है। जो मोहन गाता जाएगा तो इनका एक ये आत्मकथा है विद्यासागर नौटियाल का। ठीक है, और इनको पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय किसकी रचना है? तो यह है भजन सिंह की। हिलांस नामक पर प्रसिद्ध कविता किसकी है? तो हिलांस नामक जो प्रसिद्ध कविता है ये है भगवती चरण निर्मोही की। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की जन्मस्थली कहाँ है? तो इनकी जो जन्मस्थली है वो है गहली गांव पौड़ी में, और इनकी जो कर्मस्थली जो इनकी है वो है दुगड्डा में, और भूगोल में डॉक्टरेट की उपाधि भी इनको मिली है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शिव प्रसाद डबराल की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है? ठीक है, तो एक इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उत्तराखंड का इतिहास जो कि 12 खंडों में लिखित है। दूसरा है यहाँ पे उत्तराखंड यात्रा दर्शन, और तीसरी जो इनकी रचना है तो उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। शिव प्रसाद डबराल को चारण क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो शिव प्रसाद डबराल को चारण के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन क्यों जाना जाता है? तो घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण इनको चारण कहा जाता है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किसे निराला के समान कवि माना जाता है? यानी कि जो निराला जो कवि हैं इनके समान माना जाता है चंद्र कुंवर बरतवाल को। ठीक है, इनकी एक जो प्रसिद्ध रचना थी हिमवंत, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है, काफल पाको गीत के रचनाकार कौन है? तो ये काफ़ी प्रसिद्ध गीत है काफल पाको, तो ये गीत है चंद्र कुंवर बरतवाल का। अगला यहाँ पे देखते हैं कि 1956 में कोटद्वार से सत्यपथ साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया था, तो किसने किया था? ललिता प्रसाद नैथानी ने किया था 1956 में कोटद्वार से सत्यपथ साप्ताहिक का प्रकाशन।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, गढ़वाली चित्रकला शैली मालिनी सभ्यता के खंडहर कण्वा आश्रम ये किसकी रचना है? तो ये ललिता प्रसाद की रचनाएं हैं, ललिता प्रसाद नैथानी की ये रचनाएं हैं। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हिमालयी क्षेत्रों के सर्वेक्षण व जनजातीय भाषाओं में शोध व लेखन का कार्य किसने किया था? तो ये किया था प्रोफेसर डी शर्मा ने। ठीक है, हिमालयी क्षेत्रों के सर्वेक्षण व जनजातीय भाषाओं में शोध व लेखन का कार्य करते हैं तो प्रोफेसर डी शर्मा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफिकल सेंटर कैम्ब्रिज द्वारा प्रोफेसर डी शर्मा को किस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया था? तो 1997 से 98 वर्ष का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य के किस विद्वान को बिना पीएचडी के डिग्री के डीलिट की उपाधि दी गई थी? तो संस्कृत साहित्य के किस विद्वान को बिना पीएचडी की डिग्री के डीलिट की उपाधि दी गई थी? तो वो थे डॉक्टर शशिधर शर्मा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, संस्कृत में योगदान के लिए शशिधर शर्मा को किस वर्ष सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स दिया गया था? तो ये दिया गया था 1985 में। 1947 में देहरादून से प्रकाशित युगवाणी के संपादक कौन थे? तो वो थे गोपेश्वर कोठियाल व भगवती प्रसाद पांतरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्लव पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था शैलेश मटियानी ने। गढ़वाल के लोक नृत्य गीत किस विद्वान का शोध ग्रंथ है? तो ये है शिवानंद नौटियाल का। अगला क्वेश्चन है, तपोभूमि गढ़वाल किसकी रचना है? ठीक है, तो तपोभूमि गढ़वाल किसकी रचना है? वो है शिवानंद नौटियाल की। अगला क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स जिसके 12 खंड हैं तो सामाजिक विज्ञान, हिंदी, विश्वकोश आदि किसकी रचनाएं हैं? तो ये है डॉक्टर श्याम सिंह शशि की ये रचनाएं हैं। और अंतिम क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, हिमवंत किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये है चंद्र कुंवर बर्थवाल की। तो ये थे आज के हमारे यहाँ पे 50 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक